Hello बच्चों, let's read the following question. An object is thrown vertically upward with a certain initial velocity in a world where the acceleration due to gravity is 19.6 meter per second square. हमें एक सेपरेट वर्ल्ड दिया गया है फ्रॉम द अर्थ जिस यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है दैट इज 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. वहां पे एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी के साथ. द हाइट to which it rises is dash that to the which object would rise if thrown upward with the same initial velocity on the earth. अब अर्थ पे सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको अपवर्ड जब हम थ्रो करेंगे तो वो कितनी हाइट तक राइज करेगा, उस हाइट को हमें कंपेयर करना है किस हाइट के साथ, जिस हाइट तक वो अनदर वर्ल्ड में राइज करेगा. नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस मींस एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करने का मीन्स है दैट ओनली फोर्स एक्टिंग हियर इज ड्यू टू द ग्रेविटी. ऑप्शंस क्या है? 1/4, ट्वाइस, हाफ और 4 times. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे? We will use equation of motion. इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. दैट इज v square is equals to u square plus 2 into a into s होता है. अब यहाँ पे v जो है वो डिनोट करता है फाइनल वेलोसिटी को एंड u here denotes initial velocity. Initial velocity of the body. a here denotes acceleration. a acceleration को डिनोट करता है एंड s here denotes distance. s जो है वो डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है. अब टू सिचुएशंस हैं. सपोज हमारे पास यहाँ पे ये कोई अनदर वर्ल्ड है, अर्थ पे हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे और यहाँ पे हम अर्थ को कंसिडर कर रहे हैं. तो किसी और वर्ल्ड में हमने वॉल को अपवर्ड थ्रो किया, उसका इनिशियल स्पीड जो था लेट अस से वो u था. सेम इनिशियल स्पीड से हमने अर्थ पे थ्रो किया है, वो भी हम उसका इनिशियल स्पीड u ले लेते हैं. सपोज इस वर्ल्ड में जो उसका हाइट उसने अचीव किया वो h1 था एंड अर्थ पे जो किया वो h2 था. दिस हियर इज h2. h जो है वो मैक्सिमम हाइट को डिनोट करता है कि मैक्सिमम हाइट जो है ऑब्जेक्ट ने वो कितना गेन किया. मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या रहेगा? 0 के इक्वल रहेगा. अब यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है लेट अस से वो g1 है, तो g1 की जो वैल्यू है वो 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है. अर्थ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम g से डिनोट कर लेते हैं, g2 से डिनोट कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब फर्स्ट इस वर्ल्ड के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे. फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हमने इक्वल लिखा u स्क्वायर प्लस 2. एक्सेलेरेशन की जगह पे अब g1 आएगा एंड हाइट जो है उसने जो गेन किया डिस्टेंस कवर्ड वो h1 की इक्वल हो गया. अब जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड जा रहा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो a अपवर्ड हो गया, g1 डाउनवर्ड हो गया. तो यहाँ पे जो साइन हम यूज करेंगे दैट विल बी नेगेटिव साइन, क्योंकि v 0 है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली u स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? u स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 into g into h1, or we can write h1 is equals to u square upon 2 into g1. Similarly earth के केस में v square equals to u square minus 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? g2 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा h2. अब इस केस में भी जो मोशन है वो अपवर्ड है, एक्सेलेरेशन अपवर्ड है, g2 का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा. फाइनल स्पीड अगेन 0 हो गया, तो u का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 2 इंटू g2 इंटू h2 के इक्वल हो गया, विच मीन्स h2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू g2 हो जाएगा. अब हमें h1 एंड h2 का कंपैरिजन करना है, तो इनको जस्ट हम डिवाइड कर देंगे. सो डिवाइडिंग h1 से h2 को डिवाइड कर देते हैं, तो h1 अपॉन h2. अब दोनों में u स्क्वायर कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, h2 का जो g2 है वो डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू g2 अपॉन g1 हो जाएगा, विच मीन्स h1 विल बी इक्वल्स टू g2 अपॉन g1 इंटू h2. तो h1 का वैल्यू होगा 19.6 डिवाइड बाय 9.8 ऑफ h2, which means h1 is equals to h2 by 2. तो जो हाइट h1 होगा वो कितना होगा? h2 का हाफ होगा. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी. So C is the final answer for the given question.
I hope you understood well. Thanks.